सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोग सोल्यूशन एप्लॉइंग अ फॉल्ट टॉलरेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट का। तो लैब को स्टार्ट करके कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके क्लाउड शेल को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। साइज जो है मैं आप लोगों के लिए इसकी इंक्रीज भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे टैप कर देना। एंड यहाँ पे ऑथोराइज का भी ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज पे भी आपको यहाँ पे टैप कर देना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ऑथोराइज का ऑप्शन शो करने में, बट वो आता ही है, तो वो आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो या वेट करो जब तक ओपन हो रहा है। मैं बैक आ जाना है, सीधे मैं टास्क 1 पे क्लिक करता हूँ, हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करो एंड यहाँ से फर्स्ट कमांड को कॉपी कर लो। लॉगिन इस साइड पे आओ एंड ऑथोराइज का ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक हट जाएगा, आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे फर्स्ट कमांड को, लॉगिन बैक आना है, नीचे आएंगे एंड यहाँ पे सेकंड कमांड को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इस साइड करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड टास्क के अंदर हमें फर्स्ट कमांड को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, नाउ अगेन बैक आएंगे, तो यहाँ पे जो है इसको हमें कॉपी करना है। ठीक है, तो इधर आएंगे एंड इसको एग्जीक्यूट हो जाने देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा एग्जीक्यूट होने में, ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, इधर आएंगे, अब इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे। ये भी उतना ही समय लेगा जितना ऊपर वाले ने लिया, मतलब जल्दी जल्दी ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो या वेट करते हैं हम इसके एग्जीक्यूट होने का। एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ 4 टास्क के अंदर हमें एक फायरवॉल रूल क्रिएट करें, तो हमने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए एंड देन हमें इसको भी पेस्ट कर देना है। तो वेट करो इसकी कम्प्लीटली डन होने का। ठीक है, एंड या एग्जीक्यूशन डन हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक जाएंगे एंड फिफ्थ कमांड को हम कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड इसको भी पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डन कर ली है। चेक में प्लस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमें इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस साइड पे आना है एंड पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ये एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा ADDC1 नाम का, जिसका मशीन टाइप है E2 स्टैंडर्ड 2 एंड इसकी जो डिस्क साइज है 50 GB रहेगी एंड इसकी जो विंडोज़ फैमिली रहेगी विंडोज़ 2016 रहेगी एंड सबनेट प्राइवेट AD जोन बन रहेगा। ठीक है, एंड जो भी IP उसमें दिया हुआ है वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चेक में प्रेस पर क्लिक करोगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें इस साइड पे आना है एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा और टाइम ले रहा है ये, बाकी फिर ये डन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, ये हमने पेस्ट करके एंटर दबा दिया। अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको एक एरर मैसेज मिले जिसमें बोला गया इंस्टेंस में नॉट बी रेडी फॉर यूज़, तो 2-3 मिनट वेट करना एंड देन आप इस वाली कमांड को रन करना अगर आपको एरर मिले तो। ठीक है, सभी के लिए देखो जैसे एरर मिली है, तो अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन इसको पेस्ट करके एंटर दबाऊँगा। तो या आपको भी ये चीज़ परफॉर्म करनी है एंड देन हम कॉपी पेस्ट करके जो भी चीज़ें करनी है वो हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या ये कमांड रन हुई, तो लेट्स सी जब इंस्टेंस हमारा रेडी टू यूज़ है कि नहीं है। तो या अब हो चुका है काम डन। तो अभी के लिए मैं इसको कर दूँगा मिनिमाइज़, यहाँ से हमें चले जाना है इस वाले पेज पे एंड यहाँ से कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये काम मैंने डन कर लिया। डन करने के बाद अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें बोला गया हमें एक RDP जो है उस स्टेशन को डाउनलोड करके चीज़ें परफॉर्म करनी कुछ इस तरीके से एंड या ये सारी चीज़ें हमें परफॉर्म करनी रहेगी, बट आई थिंक ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये RDP के अंदर वाली चीज़ें जो हम ना भी सेट करें तो चलेगा। ठीक है, जो हम इसलिए बोला क्लिक ऑन RDP सेशन एंड ओपन होने पर हमें ये सब पेस्ट करना रहेगा। एंड RDP सेशन यस एंड पावर सेल एंटर एंड यू विल प्रॉम्प्ट सेट द विंडोज़ क्रेडेंशियल एंड ये सब हमें नॉर्मल RDP में तो नहीं करना है, राइट। ओके, download the Windows RDP, connect, use different account and yeah. When the initial RDP connection to the Windows machine, open click yes to make the machine discoverable. Open PowerShell terminal and उसमें ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है जिसके थ्रू आप चेक कर पाओगे। ठीक है, एंड ये सब परफॉर्म करना है आपको। बट अगर हम चाहे तो हम अगेन इस साइड पे आएंगे एंड इस साइड पे आने के बाद अब हमें जो है इस वाले को नए टैब में ओपन करना है एंड अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड
इधर आएंगे एंड इधर भी आके हम सेकंड डोमेन क्लस्टर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक टास्क डन हो जाएगा, बिकॉज हमें सिर्फ बनाना है, रन नहीं करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहा है दूसरी चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, बन ही जाएगी क्योंकि हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन चुका है, इधर आकर चेक में प्लस क्लिक लग चुका है। आपको इस लैब में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जाली लैब यहीं पे ख़त्म होती है। तो यार सी यू नेक्स्ट वीडियो।